फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय कुमार देवांगन है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवांगन कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों विनिमय पत्र व प्रतिज्ञा पत्र। ठीक है, विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र। तो देखो, विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले अपन उसको जान लेते हैं। पत्र क्या होता है, अपन का एक आज्ञा पत्र होता है। ठीक है, जो क्या होता है, देनदार जो होता है, जो सामान उधार खरीदा रहता है देनदार, है ना, वो अपने लेनदार को एक निश्चित अवधि में एक निश्चित रकम भुगतान करने का क्या करता है, आज्ञा प्रदान करता है। तो इसी को क्या करते हैं अपन, विनिमय पत्र कहते हैं या प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। ठीक है, आजकल जितने भी उधार लेन देन होते हैं ना, उसको इसी के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से, ये प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्र के माध्यम। विनिमय पत्र साध्य प्रलेख अधिनियम 1881 के अंतर्गत क्या करता है, कार्य करता है। कि आपने जाना कि विनिमय पत्र एक्चुअल में होता क्या है। अब अपन इसके पक्षकार को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से पक्षकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 पक्षकार होते हैं। एक तो होता है पहला क्या, लेखक। ठीक है, लेखक या इसको लेनदार भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका होता है क्या, स्वीकर्ता, इसे देनदार कहते हैं, जो उधार माल खरीदा रहता है। और तीसरा होता है आपका क्या, प्राप्तकर्ता। देखो ये 3 प्रकार क्या होता है, पक्षकार होते हैं किसमें, विनिमय पत्र में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होता है लेखक या लेनदार। लेखक वह व्यक्ति होता है जो उधार माल विक्रय करता है। ठीक है, उसे लेनदार भी कहते हैं। वही क्या करता है, विपत्र को लिखता है। ठीक है, और दूसरा वर्ग का होता है स्वीकर्ता या देनदार। स्वीकर्ता कहने का अर्थ ये है, यहाँ पर इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको देखो, इसको अपन विक्रेता लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, क्रेता लिख सकते हैं। तो देखो स्वीकर्ता जो होता है वो क्या होता है, देनदार होता है। देनदार मतलब कि वो उधार माल जो खरीदा रहता है वही क्या होता है, स्वीकर्ता होता है। और तीसरा पक्षकार होता है, ये सभी प्रश्न में हो या सभी कंडीशन में हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी प्रश्न में हो सकता है। ठीक है, तीसरा आपको होता है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता मतलब कि जो उस विपत्र के भुगतान को प्राप्त करने का क्या होगा, अधिकारी होगा। विनिमय विपत्र का क्वेश्चन बनाते समय आपको सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि यह पूरा क्या होता है, पंजी पुष्टि पर आधारित होता है। मतलब कि यदि आपको पंजी पुष्टि अच्छी तरीके से आता है तो आपको विनिमय पत्र भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं क्या करता हूँ, विनिमय पत्र का एक क्वेश्चन बनाकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि विनिमय पत्र का क्वेश्चन हल करते समय, प्रश्न हल करते समय आपको पंजी पुष्टि का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको पंजी पुष्टि नहीं आता है तो आपको सबसे पहले पंजी पुष्टि सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पंजी पुष्टि का वीडियो आपको वहां जाके देख सकते हो हमारे होम पेज पर। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रख लिया है क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आपको पढ़कर समझा रहा हूँ, उसके बाद इसको बारी बारी से कैसे एंट्री करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है प्रश्न में कि यदि आपको जैसे कोई प्रश्न दिया है तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपको किसके पुस्तक में बनाना है। ठीक है, किसके पुस्तक में बनाना है करने का अर्थ ये है कि प्रश्न में आपको बिल्कुल बताया रहेगा कि आपको क्रेता की पुस्तक में पंजी पुष्टि करना है या विक्रेता की पुस्तक में पंजी पुष्टि करना है। ठीक है, तो उसको आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसी के आधार पर ही पंजी पुष्टि होगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसको मैंने पहले से बनाकर रख लिया है। तो देखो इसमें अपन को बोला हुआ है और इसमें दिनांक को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो जैसे एक प्रश्न है अपन को यहाँ पर बोला गया है, 1 अगस्त 2006 को अ ने ब को 8 रुपए का माल उधार बेचा। मतलब कि जो अ है वो ब को उधार माल बेच रहा है। मतलब कि यहाँ पर अ विक्रेता है और ब जो है वो क्रेता है। ठीक है, अब बोला था 2 माह की अवधि का बिल लिखा जिसे उसने स्वीकार कर लिया। मतलब जो ए है वो बी को 2 माह की अवधि के लिए क्या कर रहा है, विपत्र लिख रहा है, यानी बिल लिख रहा है। ठीक है, अब जिसको क्या किया है, ब ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, अब बोला अ ने 10 से 8 रुपए का माल क्रय किया। अब देखिए ध्यान यहाँ यह देने की बात है कि जो अ है पहले कंडीशन में वो क्या था, विक्रेता था। अब वह 10 है, मतलब कि तीसरे बंदे से क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है। ठीक है, 800 रुपए का माल ही खरीद रहा है। अब बोले तथा भुगतान में ब का बिल बेचान कर दिया। मतलब कि जो अ जो था वो ब को माल बेचा था और उससे जो प्राप्त हुआ था बिल, उसको क्या कर रहा है, 10 से जो माल खरीदा है उसको क्या कर रहा है, उसको बेचान कर रहा है। मतलब ब से लिया और द को उसको क्या कर दिया, बेच दिया उस बिल को। ठीक है, इसको आपको इसे ध्यान रखना है। अब बोले दे तिथि पर भुगतान हो गया है। ठीक है, दे तिथि पर भुगतान हो गया है ना। अब बोले अ की पुस्तक में पंजी पुष्टि कीजिए। किसके पुस्तक में बोला है, आ की पुस्तक में, तो हम क्या करेंगे, आगे पुस्तक में पंजी पुष्टि करेंगे। ठीक है, तो पंजी पुष्टि करने के लिए सबसे पहले आपको पंजी पुष्टि का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था, देखिए पंजी पुष्टि कॉलम आपको इसे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या आएगा, दिनांक आएगा, विवरण आएगा, खाता पृष्ठ आएगा, विकलन राशि और समाकलन राशि, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए जिसके पुस्तक में आपको पंजी पुष्टि करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ए की पुस्तक में बोला है, मतलब अ की पुस्तक में, तो क्या करना है, अ की पुस्तक में पंजी पुष्टि, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है, अब ये क्या है, विक्रेता है अ, तो मैंने क्या पर क्या कहते हैं, विशेष करके क्या कर दिया है, विक्रेता लिख दिया है। ठीक है, तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको समझने के लिए है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है,
स्टार्टिंग समान एंट्री करते चलेंगे डेट वाइज, ठीक है। तो देखो प्रश्न में सबसे पहले क्या बोला था कि आ ने बा को माल बेचा है, और किसके पुस्तक में करना है, आ की पुस्तक में, मतलब कि आ जो है वो बा को माल बेच रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उधार माल बेचने का एंट्री करेंगे। तो उधार माल जब बेचेंगे तो देखो किसके पुस्तक में करना है, आ की पुस्तक में, तो आ की पुस्तक के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, बा उधार माल बेच रहे हैं, यहाँ पास क्या हो जाएगा, बा विकलन हो जाएगा किससे, विक्रय खाता से, किसके पुस्तक में, आ की पुस्तक में। तो कितना 800 को माल बेचा है, वो 800 को माल बेचा है, तो 800 विकलन में और 800 समाकल में, ठीक है। क्या किया अपन, माल उधार बेचे हैं तो देनदार हमारा बढ़ा है इसलिए विकलन हो गया, और माल बेचे तो हमसे क्या गया, विक्रय के रूप में माल गया ना, इसलिए क्या हो गया, विक्रय खाता समाकलन हो गया, ठीक है। देखो अब विक्रय किया, उधार माल बेचा है आ ने बा को, ठीक है। तो उसके बाद में क्या कर रहे हो, विपत्र लिख रहा है, कौन, आ, किसको, बा को, ठीक है। तो बा को विपत्र लिखा है तो उसको क्या कर लिया, बा स्वीकृत कर लिया है। तो स्वीकृत करने का भी यहाँ पर क्या करना पड़ता है अपन को, पंजीपुष्टि करना पड़ता है। तो दूसरा पंजीपुष्टि अपन क्या होगा, प्राप्त विपत्र खाता विकलन ब से। अब प्राप्त विपत्र खाता विकलन क्यों, देखो विपत्र को आपको ध्यान रखना है, यदि मिल रहा है तो वो प्राप्त विपत्र होगा, और यदि वो दे रहा है, जिसके पुस्तक में हो रहा है पंजीपुष्टि, यदि वो दे रहा है तो उसके पुस्तक में क्या होगा, देय विपत्र लिखाएगा। क्योंकि इसको तो मिल रहा है भाई आ को, क्योंकि ये विक्रेता है, तो इसके पुस्तक में क्या लिखाएगा, प्राप्त विपत्र खाता विकलन हो जाएगा, किससे, ब से, मतलब कि विपत्र हमारे पास आया तो विकलन, अब किसने दिया तो ब ने, तो ब से, ठीक है। 800 रुपए यहाँ पर दिए, अमाउंट डाल देंगे। अब उसके बाद तीसरा यहाँ पर बोला है, वो जो आ है वो 10 से माल खरीदा है, तो माल खरीदने का भी एंट्री करेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, क्रय खाता विकलन हो जाएगा, किससे, 10 से। हम उधार माल खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है इसलिए क्रय खाता विकलन, अब किससे खरीदे हैं तो 10 से, इसलिए 10 से, ठीक है। अब उसके बाद अब जो द है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, विपत्र बेच रहे हैं, मतलब जो आ है वो द को ब वाला विपत्र जो क्या कर रहा है, बेचान कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, द विकलन हो जाएगा, क्योंकि पाने वाला कौन है, द है, विपत्र को, किससे, प्राप्त विपत्र खाता से। जो हमको विपत्र मिला था हमको उसको क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब चला गया, तो क्या हो जाएगा, प्राप्त विपत्र खाता से। तो इस तरीके से सरल तरीके से आपको क्या होगा, पंजीपुष्टि होगा, ठीक है। इसमें आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये तो किसके पुस्तक में हो गया, विक्रेता के पुस्तक में हो गया। अब यदि आपको क्रेता के पुस्तक में करने के लिए बोलेगा तो बस वही पंजीपुष्टि का आपको नियम फॉलो करना है, बस उसी तरीके से आपको क्या करना है, पंजीपुष्टि करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार से कॉमर्स का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।